स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ट्राई एग्जाम स्टडी में। तो सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स हैं, ये आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस पूछे जाते हैं, तो हम आपके लिए एनसीईआरटी बेस लेकर आए हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। क्योंकि अब अलग किताबों से ना पूछकर एनसीईआरटी बेस पूछा जाता है। तो ये क्लास 4th की एनसीईआरटी बुक है जो कि पार्ट 3 है इसका, नंदू हाथी। तो नंदू हाथी से संबंधित सीटेट में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो हम आपके लिए पूरी स्टोरी के माध्यम से बताएंगे, अगर हम फिर आपके लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे एनसीईआरटी बेस। क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप अलग से कोर्स परचेज करते हैं तो वही इसी में भी पढ़ा जाएगा, आपके लिए यही पढ़ाया जाता है जिसमें कि आपको पैसे देने पड़ते हैं। और हम आपके लिए निःशुल्क कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं जिससे कि आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सकें। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तो हम आपके लिए पूरी डिटेल के साथ पढ़ाएंगे। यह है नंदू हाथी। नंदू नींद से जागा और उसने अपनी आंखें खोलीं। कुछ देर के लिए उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है। उसे लगा कि वह स्लेटी भूरे पेड़ों के एक बड़े से जंगल में है और उसने अपनी आंखें घुमाई। फिर उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। ओ, ये तो अम्मा हैं, जिसे वह भूरा स्लेटी जंगल समझ रहा था। वह उसके परिवार के साथियों के पैर और सूंड थी। सूरज आसमान में चमक रहा था। उसकी गर्मी अब तेज होने लगी। नानी माँ जोर से चिंघाड़ी। वे इस झुंड में सबसे बड़ी हैं। जो इसकी नानी माँ हैं वो इस जंगल यानी कि ये झुंड है इसमें सबसे बड़ी हैं। वे जंगल की तरफ चल दी। बाकी सभी हथनियों ने नानी माँ को जंगल की तरफ जाते देखा तो वे सब भी उनके पीछे चल दी, और नंदू भी। अभी इसकी ये स्टोरी चल रही है, फिर इसके बाद में इसी में ही क्वेश्चन छिपे होते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं होगी, आपके लिए शॉर्ट बनाई जा रही है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जंगल पहुंचते ही ये झुंड बिखर गया। वे सभी अपने मनपसंद पत्ते और झाड़ियों को खाने के लिए अलग अलग हो गए। कुछ देर खाने के बाद सभी नदी की तरफ चलने लगे। जब बच्चे पानी में खेलने लगे तो कुछ बड़ी हथनियाँ नदी किनारे मिट्टी में लेट गईं। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ही पूछे जाते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये जो थ्योरी है क्वेश्चन यहाँ से सीटेट में बनता है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है। क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ये स्टेटमेंट के रूप में पूछे जाते हैं। तो अब स्टेटमेंट अधिक से अधिक पूछे जाने लगे हैं। तो ये एनसीईआरटी का निचोड़ है। तो ये सबसे पहले ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। ये यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम आपके लिए अगर इम्पोर्टेंट भी लेकर आते तो आपके लिए इतना समझ में नहीं आता। अगर आप स्टोरी के माध्यम से समझेंगे तो आपके लिए जल्दी समझ में आ जाएगा। तो यदि आप अगर पूरी वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आपके लिए 100% आपके समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन यहाँ से ही एनसीईआरटी बेस पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। तो ये एनसीईआरटी बेस है, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिल्कुल भी ध्यान से यानी कि बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मिस मत करिएगा। क्योंकि आपको लग रहा है कि यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस है। तो यहाँ से एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। तो क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा स्टेटमेंट के रूप में कि हाथी बहुत ज़्यादा आराम करता है या हाथी बहुत कम आराम करता है। तो हाथी है ये बहुत ही कम आराम करता है और एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। तो हाथी जो है कम से कम सोते हैं, 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत ही भाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है ये स्टेटमेंट के रूप में कि जो हाथी है उसे पानी और कीचड़ से खेलना बहुत ही भाता है। और इसके
उसके शरीर को ठंडक मिलती है। जब पानी हाथी जो है पानी और कीचड़ में खेलेगा तो उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है। तो ये स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे जाएंगे। इस तरह से स्टेटमेंट दे रखी होगी तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स बना लीजिएगा, जिससे कि आप अधिक मार्क प्राप्त कर सकें। तो नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है, लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम का है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि जो नंदू हाथी है ये कितने महीने का है, तो ये सिर्फ 3 महीने का है और उसका वजन अभी 200 किलोग्राम है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। खेल खेल में नंदू ने अपने साथियों को एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए देखा। उसने सोचा, मैं बहुत छोटा हूँ, कहीं ये सब मेरे ऊपर ना गिर जाएं। वह उनके पास नहीं गया और धीरे से अपनी अम्मा के पास जाकर खड़ा हो गया। अम्मा ने नंदू को पानी की तरफ धकेला, मानो उसे पानी में खेलने के लिए कह रही हो। नंदू धीरे से पानी की तरफ चल दिया और उसे तो पानी के साथ खेलना बहुत ही पसंद था और उसके दोस्त भी पानी में ही थे। पानी के पास पहुंचते ही पानी का एक फव्वारा नंदू के सिर पर गिरा। नंदू भी पूरा भीग गया। उसने देखा कि ये उसके दोस्तों की शरारत थी। वह मुस्कुराकर पानी में खेलने लगी। सूरज डूबने से पहले ही झुंड फिर से जंगल की तरफ चल दिया। जंगल में पहुंचते पहुंचते नंदू बहुत थक गया। वह दूध पीते पीते अपनी अम्मा के पैरों के बीच में सो गया। तो तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। ये स्टेटमेंट जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही सीटेट में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। जब परीक्षा आपकी आएगी तो हम आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर आएंगे। अभी स्टोरी के माध्यम से समझा रहे हैं और यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि स्टोरी के माध्यम से आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। और परीक्षा जब प्रारंभ होगी, जब एग्जाम आएगा तो हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेकर आएंगे एनसीईआरटी बेस्ड निचोड़, जिससे कि आपके लिए इम्पोर्टेंट पढ़ना पड़े। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम आपके लिए टारगेट 130-135 का रखेंगे। तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से स्टेटमेंट पूछी जाती है कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ये स्टेटमेंट के रूप में पूछा जाता है। तो एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे ही होते हैं। ये स्टेटमेंट के रूप में पूछे जाते हैं। तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। हाथी 14 और 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं। तो जो हाथी होते हैं वो 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं। फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। जो हाथी जो होते हैं वो अपना झुंड छोड़कर 14 और 15 साल बाद चले जाते हैं। फिर वो अपना अकेले रहते हैं। और नंदू भी, जो नंदू हाथी है वो भी 14 और 15 साल तक ही साथ रहेगा। इसके बाद में वो अपना झुंड छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि वो हाथी है और हाथी 14 और 15 साल तक रहते हैं हथनियों के साथ। फिर उसके बाद में वो छोड़कर चले जाते हैं। फिर वो अकेले ही रहना पसंद करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी आपके लिए। हाथियों के झुंड में सभी फैसले सबसे बुजुर्ग हथनी लेती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हाथियों के झुंड में केवल जो फैसले लेती है वो सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वही फैसले लेती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, ये एनसीईआरटी बेस हैं। तो ये थोड़ा और नीचे चलते हैं। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन रहा आपका, क्या आप जानते हैं हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की अपने साथियों की मदद करते हैं और अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे के साथ देते हैं। यानी कि जो हाथी को अगर कोई परेशानी होती है तो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की सुरक्षा और एक दूसरे की देखभाल करते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक उन्हें सहयोग मिल सके। तो यह इसमें एनसीईआरटी बेस कितना अच्छा बना रखा है। तो आजकल एनसीईआरटी बेस ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को अधिक से अधिक हमारी शेयर कीजिए और एनसीईआरटी बेस निचोड़ हम आपके लिए
लेकर आएंगे। अभी आपके लिए स्टोरी के माध्यम से समझा रहे हैं और ये स्टोरी आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे जाएंगे। ये वाला जो नोट्स है तो आप इसके लिए नोट्स भी कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक आपके लिए लास्ट में ये वाला स्टेटमेंट है, ये वाला भी स्टेटमेंट आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। एनसीईआरटी बेस है ये भी, जो कि आपको बहुत ही हेल्प होगी। तो हम आपके लिए पूरी ईवीएस का है, ये पर्यावरण से संबंधित है, ये नंदू हाथी, तो जो पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हम आपके लिए 30 में से पर्यावरण में 28 और 29 का टारगेट रखेंगे, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में सहायता करेगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए एनसीईआरटी बेस प्राइमरी और जूनियर को कंप्लीट कोर्स कराएंगे, प्राइमरी और जूनियर का दोनों ही। तो हमारे चैनल के लिए आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही एनसीईआरटी बेस पढ़ने के लिए हमारे चैनल के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।